श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से पाठ। पारा संख्या 248। सृष्टि के आरंभ में क्या है। प्यारे लोगों, ईश्वर संतों ने ईश्वर भक्ति की ही प्रधानता को सत्संग के अंदर रखा है। संत कबीर साहब कहते हैं, संगत ही जरी जाए न चर्चा राम की, दुल्ह बिना बारात कहो किस काम की। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानो तह नहीं राम प्रेम प्रधानो। इस तरह संत लोग भक्ति को प्रधानता देते हैं। हम लोगों को भी बुद्धि संतों की बुद्धि के अनुकूल हो, यही परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। संतों की बुद्धि बहुत पवित्र थी, शांत थी, स्थिर थी। संतों की बुद्धि में अनैतिकता कभी नहीं आती। हम संतों की बुद्धि पा जाएं तो हमारा परम कल्याण हो। इसलिए हम लोगों ने भी सत्संग में ईश्वर भक्ति की ही प्रधानता रखी है। ईश्वर की भक्ति में सबसे पहली बात यह होनी चाहिए कि हम इसकी आवश्यकता जानें। जिसकी आवश्यकता हो उसको जानें, जिसकी आवश्यकता नहीं हो उसके जानने में समय फजूल खर्च होगा। आप लोग स्वयं महसूस करते हैं कि आप स्ववश में नहीं हैं। जैसा जैसा जान चाहते हैं वैसा वैसा नहीं होता। अपने शरीर को, अपने मन को अपने उत्कृष्ट विचारों में नहीं रख सकते हैं। इससे मालूम होता है कि हम स्वतंत्र नहीं हैं, किसी के अधीन में हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, व्यापी रहे संसार मह, माया कटक प्रचंड, सेनापति कामादि भट, दंभ कपट पाखंड, सो दासी रघुवीर के, समुझे मिथ्या सोपी, छोट न राम कृपा बिनो, नाथ कहूँ पदरोपी। माया के वश में हम लोग पड़े हैं। इस माया से हम छूटें तब कल्याण है। माया से छूटने के लिए हम उनकी शरण जाएं जो माया के पति हैं। माया के पति ईश्वर हैं। इसलिए ईश्वर की भक्ति की आवश्यकता है। हमको चाहिए कि हम ईश्वर की भक्ति करें। ईश्वर की भक्ति में हम पहले ईश्वर स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करें। रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने जैसा वर्णन किया है आप लोगों ने सुना। जो माया सब जग ही न चावा, जासु चरित लखी काहू न पावा, सो प्रभु भू विलास खगराजा, नाच नटी इव सहित समाजा, सोई सचिदानंद घन रामा, अज विज्ञान रूप बलधामा, व्यापक व्याप अखंड अनंता, अखिल अमोद शक्ति भगवंता। ईश्वर विज्ञान स्वरूप है। मनुष्य केवल भौतिक विज्ञान में लगे हैं जो इनके सामने अत्यंत अल्प है। भौतिक वैज्ञानिक उसमें भी पूर्ण नहीं हुए हैं। भौतिक विज्ञान का जो कुछ विस्तार है वह बहुत अल्प है। एक जमाना ऐसा था कि लोग वाण चलाकर उसको वापस भी कर लेते थे। अश्वत्थामा ने बहुत उपद्रव किया तो पांडव लोग उसके पीछे पड़े। अश्वत्थामा ने अपनी जान बचाने के लिए एक अस्त्र छोड़ा। उस अस्त्र के जवाब में अर्जुन ने भी अस्त्र छोड़ा। दोनों अस्त्र आपस में लड़ने लगे, जिससे अग्नि की वर्षा होने लगी। मुनि लोग आए और दोनों को अपना अपना अस्त्र लौटाने कहा। अर्जुन ने अपना अस्त्र लौटा लिया, लेकिन अश्वत्थामा लौटाने की विद्या नहीं जानते थे। आज एक बम छोड़ दिया जाए तो उसको लौटाने और उसके संहारकारी परिणाम से लोगों को बचाया जाना असंभव हो जाएगा, लेकिन उस समय संभव था और अर्जुन ने करके दिखा दिया। श्री कृष्ण और मुनियों की शक्ति से अश्वत्थामा के उस बाण की शक्ति कम कर दी गई और उसकी महिमा रखने के लिए पांडवों का पोता परीक्षित जो गर्भ में था मारा गया। पीछे जन्म लेने पर भगवान श्री कृष्ण ने उसको जिलाया।
आज का विज्ञान अभी बहुत बच्चा है, न मालूम क्या होगा। परमात्मा बहुत बड़ा वैज्ञानिक है, उसने सारी सृष्टि को साजा है। आज के वैज्ञानिक बिना उपादान कारण के कुछ बना नहीं सकते, इसलिए उनको कुछ न कुछ उपादान अवश्य चाहिए। किंतु परमात्मा उपादान को अपने से उत्पन्न कर लेता है। बाबा नानक ने कहा है, तदी अपना आपू आप ही उपाया, ना किछु ते किछु करी दिखलाया। इसलिए परमात्मा को विज्ञान स्वरूप कहा गया है। विज्ञान के दो भाग कर सकते हैं, भौतिक और आध्यात्मिक। अभी तो भौतिक विज्ञान का ही अंत नहीं हुआ है, अध्यात्म विज्ञान तो बहुत दूर है। आज के भौतिक वैज्ञानिक अध्यात्म विज्ञान के लिए कहते हैं कि उससे ऐसा काम नहीं हो सकता जैसा भौतिक विज्ञान से, लेकिन परमात्मा विज्ञान स्वरूप होते हुए सभी शक्ति के भंडार हैं। वे व्यापक हैं और व्याप्य भी हैं। जिसमें घुसा जाए वह व्याप्य और जो घुसे वह व्यापक है। परमात्मा में सब कुछ समाया हुआ है तथा परमात्मा सबसे समाये हुए हैं। वे अनंत हैं, पूर्ण हैं, बल के घर हैं। अगुण अदभ्र गिरा गोतीता, सबदर्शी अनवद्य अजिता, निर्मल निराकार निर्मोहा, नित्य निरंजन सुख संदोहा, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी। कितने लोग कहते हैं कि तुलसीदास जी ने अति युक्ति कही है, लेकिन यह अति युक्ति नहीं, यथार्थ है। ईश्वर से क्या नहीं हो सकता। कोई कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, ईश्वर क्यों नहीं है, उसके लिए आपके पास क्या सबूत है। सबसे प्रथम का कोई तत्व अवश्य है जो अनादि अनंत असीम है, और यही ईश्वर है। प्रथम एक सो आपे आप, निराकार निर्गुण निर्जाप। सबसे प्रथम का जो है वह असीम है। सबसे पहले का कुछ है कि नहीं, सबसे पहले का कुछ न कुछ तो अवश्य मानना पड़ेगा। 5 तत्वों में पहले आकाश है, सौर जगत में सबसे पहले सूर्य है। सृष्टि के आरंभ में क्या है, कुछ नहीं है, ऐसा क्यों मानो। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर, बुद्धि पर अविगत अखत अपार, नेति नेति नित निगम कहाँ। वह बुद्धि पर पदार्थ है, ऐसा कुछ अवश्य है। सृष्टि के पहले आदि अंतरहित तत्व था। आदि अंतरहित कहने पर बड़ा विस्तार मालूम होता है। विस्तार रूप अणु और बहुत बड़ा भी हो सकता है। विस्तार में लंबाई चौड़ाई मोटाई गहराई और ऊंचाई होती है। जिससे लंबाई चौड़ाई मोटाई गहराई और ऊंचाई हो वह माया है, इसको भी अतिक्रमण करो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी, सकल दृश्य निज उदर मिली, सोई निद्रा तज योगी, सोई हरिपद अनुभवी परम सुख, अतिशय द्वैत वियोगी, शोक मोह भय हरस दिवस निशि देश काल तह नाही, तुलसीदास यही दशाहीन संशय निर्मूल न जाही। जहाँ देश काल नहीं वहाँ माया नहीं, और जहाँ देश काल होगा वहाँ काल का, और जहाँ काल होगा वहाँ देश। परमात्मा देश कालातीत है, उसके लिए विस्तृत कहने से भी नहीं बनता है। जस कथिए तस होत नहीं, जस है तैसा सोय, कहत सुनत सुख उपजे, अरु परमारथ होय। वह पदार्थ कितना गहरा है, कितना विस्तृत है, कहा नहीं जा सकता। ऐसा एक पदार्थ है जो परम पुरातन परम सनातन है। इसकी खोज में जाना सनातन धर्म है, इसी को पाना सनातन धर्म का अंतिम परिणाम है। यह प्रवचन नालंदा जिला अंतर्गत भगवान महावीर और भगवान बुद्ध के विहार स्थल राजगीर में दिनांक 29/10/1966 ईस्वी के अपराह्नकालीन सत्संग में हुआ था। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।